अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज है संडे का दिन मतलब कपड़े धोने का दिन। सुबह सुबह ही मैंने लगा ली हुई थी मशीन। इतने ज़्यादा कपड़े थे, सारे कपड़े धोकर मैंने डाल दी हैं तारों पर और दीवारों के ऊपर। और सुबह सुबह का मौसम इतना ज़्यादा ठंडा होता है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मैं सुबह से ही कपड़े धो रही थी और माशाल्लाह से सारे कपड़े भी धुल हुए हैं। और बस आज दुआ है कि धूप भी निकल आए ज़्यादा सारी और कपड़े भी सारे अच्छे से सूख जाएं। छत को भी मैंने सारी को साफ़ कर लिया हुआ है। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ फुल संडे रूटीन शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब जाती हूँ मैं नीचे। तो गाइज मैं देख रही हूँ गली में कोई बच्चा, तो ये सामने वालों का बच्चा निकल आया है। इसको मैं देती हूँ पैसे और इससे मंगवाई है मैंने चीनी और ब्रेड। ये कहता है मैं अभी लेकर आ जाता हूँ। और डोल के अंदर इधर आता है हमारा दूध और दूध आता है सुबह ही सुबह। इसको रखते हैं अब किचन में और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी। इसको करूँगी मैं गर्म क्योंकि बच्चों का हाथ मुँह धुलाना है। सर्दी होती है सुबह ही सुबह, तो मैंने कहा चलें आज गर्म पानी से बच्चों का हाथ मुँह धुलाती हूँ। और दूध को अभी निकाल लेते हैं डोल से बाहर। एक पतीली ले लेती हूँ और इसके अंदर डाल देती हूँ सारा दूध और इसको अभी बॉईल कर लेते हैं। सुबह सुबह बस यही काम होते हैं क्योंकि हमारा दूध सुबह ही आता है और इसको भी बॉईल करना होता है और बनानी होती है चाय भी। तो गाइस चूल्हा चला दिया है, इतने में ही बच्चा भी लेकर आ गया है चीनी और ब्रेड। तो बनाती हूँ मैं नाश्ता बच्चों का क्योंकि बच्चों ने जाना है आज स्कूल। मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे बच्चों को संडे को छुट्टी नहीं होती, बच्चों को छुट्टी होती है जुम्मे वाले दिन। तो गाइस बच्चों का बना लेते हैं लंच। तो मैंने 2 अंडे लिए हैं, थोड़ा सा डाल दिया है दूध और 2 चम्मच चीनी के लिए। इसको अच्छे से मैं फेंट लेती हूँ। और दूध को भी बॉईल आ गया है और साथ जो मैंने पतीली के अंदर दूध डाला है ये कल का दूध है। इसकी बना लेते हैं चाय। इसके अंदर 1 चम्मच भरकर पत्ती डाल दी है और 2 चम्मच भरकर चीनी डाल देती हूँ और इसको अच्छे से पका लेती हूँ। तो गाइस चाय पकती है और साथ ही तवे के ऊपर डाल देते हैं हम 2 चम्मच घी के। और जो हमारी ब्रेड है इसको डिप करते हैं अपने अंडे और दूध के अंदर और रख देते हैं तवे में डिप करके। तो देखें गाइस दोनों पीस मैंने रख दी हैं। बच्चों का लंच तैयार कर रही हूँ। दोनों तरफ से ये ब्राउन हो गया है तो बच्चों के लंच बॉक्स में दोनों पीस डाल देती हूँ। दोनों बच्चे माशाल्लाह से मीठी ब्रेड शौक से खा लेते हैं। सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा बिजी होता है, बच्चों को भी तैयार करना होता है। इनके मैंने मुँह हाथ धुलाए हैं। लंच बॉक्स रेडी करने के बाद अब मैं नूर फातिमा को तैयार कर रही हूँ। इसकी कर देते हैं चुटिया भी। आशा को मैंने तैयार कर लिया हुआ है, नूर फातिमा के बस बाल रह गए थे। और साथ ही इनको मैंने चाय और बिस्किट का नाश्ता भी दे दिया है, वो भी ये कर रही हैं। तो गाइस उसके बाद इनके बैग के अंदर डाल दिए हैं लंच और बच्चे जाने लगे हैं अब स्कूल। बच्चे जब खुशी खुशी स्कूल जाते हैं तो माँ भी खुश हो जाती है, नहीं तो आए दिन ही ये रोने लग जाते हैं, सुबह के टाइम उठते ही नहीं हैं। तो गाइस शुक्र है बच्चे आज खुशी से ही चले गए हैं स्कूल। तो उसके बाद हम करने लगे हैं अपना नाश्ता। मेरा नाश्ता आ गया हुआ है, मंगवा लिया हुआ है हमने बिस्किट भी और थोड़ी सी बाकर खानी भी। आज मैंने रोटी नहीं बनाई क्योंकि दिल नहीं कर रहा था रोटी वगैरह खाने को। और नूर के पापा भी नहीं आज नाश्ता करके गए, वो हमें ये बिस्किट वगैरह लाकर देकर चले गए हैं। और मैं और मोहम्मद बैठकर खा रही हैं चाय और बिस्किट। तो गाइस नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं करने लगी हूँ घर के काम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी अलमारी है, इसके अंदर कपड़े काफ़ी ज़्यादा बिखर गए हुए थे। तो मैंने सोचा कि आज इसको भी सेट कर लेती हूँ और छोटे बच्चों के भी कपड़े सेट करके रख लेती हूँ। इसको भी तय लगाकर अच्छे से रख दिया हुआ है। जब हम कपड़े धो लेते हैं तो फिर उनको संभालना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब तक कपड़े संभाले ना जाएं तब तक सुकून ही नहीं आता। तो गाइस देखें मैंने सारे कपड़े अलमारी में सेट कर ली हैं। अब अलमारी को करती हूँ बंद और उसके बाद मैं बिछाने लगी हूँ बेडशीट भी क्योंकि ये बेडशीट काफ़ी गंदी हो गई थी। अब मैंने सोचा कि इसको भी चेंज कर लेते हैं और सरानों के ऊपर भी कवर डाल देती हूँ। बेडशीट मैंने बिछा ली है, सरानों के ऊपर भी कवर डालकर इसको भी रख देती हूँ। तो गाइस घर के काम तो रोज़ ही करने होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। उसके बाद बेडशीट वगैरह बिछाई है, कपड़े सारे मैंने संभाले हैं और अब लगा रही हूँ रूम से झाड़ू। सारे काम शाम ख़त्म करके फिर उसके बाद जो है मैंने जाना है आज संडे बाज़ार भी।
तो गाइस अब बज रहे हैं 2 और बच्चे स्कूल से आगे हुए हैं। मैं बनाकर दे रही हूँ बच्चों को रोटी। बच्चे कह रहे हैं कि हमने खाना खाना है और मुझे भी काफ़ी भूख लग गई थी क्योंकि सुबह तो मैंने बिस्किट वगैरह ही खाए थे। तो मैंने सोचा चलें बच्चों को भी बनाकर देती हूँ और ख़ुद भी खाते हैं। एक अंडा लिया है, उसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा मसाला और नमक डालकर इसको तवे के ऊपर बना लेते हैं अच्छा सा। बच्चे कह रहे हैं कि हमने अंडा खाना है, तो मैंने कहा चलिए अंडे के साथ ही रोटी खा लो और ख़ुद मैं खाने लगी हूँ यखनी के साथ। तो गाइस रोटियां हमारी बन गई हैं, अंडा भी तैयार हो गया है। अब मैं कह रही हूँ नूर फातिमा को कि अंदर बैठो रूम में और खाओ खाना। तो गाइस बच्चों ने फिर खा लिया था खाना। अब जा रहे हैं बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए और मैं जा रही हूँ संडे बाज़ार की तरफ क्योंकि मुझे लेनी है कुछ चीज़ें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि संडे बाज़ार के अंदर कैसा माहौल है। देखें कितना ज़्यादा रश है। तो गाइस संडे बाज़ार में तो बहुत ही ज़्यादा रश था। फिर उधर मैंने वीडियोस वगैरह नहीं बनाई। अब मैं आ गई हुई हूँ घर और मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्चों के ग्लव्स वगैरह लेकर आई हूँ, मास्क लेकर आई हूँ और हैंगर लिए हैं और कुछ सूटों की लेस वगैरह थी वो लेकर आई हूँ और बच्चों की पोनियाँ चुटकियाँ जो कुछ भी था वो ले लिया था। तो मैंने फिर कहा कि अब मैं इधर क्या वीडियोस वगैरह बनाऊँ, वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है। वैसे भी आजकल ज़्यादा रश है क्योंकि क्रिसमस आ रहा है इस वजह से, और हमारे वाली साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा इधर क्रिश्चियन लोग रहते हैं इसलिए रश ज़्यादा है। तो गाइस 5 बज गए हुए हैं। जब घर आई हूँ तो मगरिब की अजानें भी होना शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा कि फटाफट से खाना बना लेती हूँ। बच्चे भी ट्यूशन से आने वाले हैं और आते ही कहते हैं कि हमें खाना दो। गोश्त को अच्छे से धो दिया है, टमाटर और प्याज डाले हैं, पानी भी डाल दिया है। अब डाल रही हूँ नमक और हल्दी और लगा दिया है प्रेशर। इसको 15-20 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। और इधर हम निकाल लेते हैं अपने चावल भी क्योंकि साथ बनाने वाली हूँ मैं तड़के वाले चावल। चावलों को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और धोकर रख लेती हूँ साइड पे। तो गाइस एक छोटा सा प्याज ले लिया है, 2 चम्मच घी के डाले हैं पतीली के अंदर और चूल्हा चला दिया है। इधर हमारा प्रेशर भी चल रहा है और प्याज हमारे अच्छे से हो गए हुए हैं ब्राउन। अब डाल देते हैं पानी क्योंकि मैं लगा रही हूँ तड़का और ये होता है पाकिस्तानी खानों का तड़का क्योंकि हम इधर तड़के वाले चावल इसी तरह से ही बनाते हैं। तो गाइस आप लोग भी जब तड़के वाले चावल बनाते हैं इसी तरह से बनाते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, प्याज ब्राउन करती हूँ, नमक डालती हूँ, पानी डालती हूँ और लग जाता है अच्छे से तड़का। ये चावल हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं तड़के वाले। अब डाल देते हैं 2 गिलास पानी क्योंकि मुझे लगता है कि आधा किलो चावल हैं, 2 गिलास पानी काफ़ी होगा। अब ऊपर दे देते हैं ढक्कन ताकि बॉईल आ जाए। तो गाइस बॉईल आ गया था। अब डाल देते हैं इसके अंदर चावल भी और अच्छे से पका लेते हैं। तो गाइस चावल हमारे देखिए बॉईल आ गया हुआ है और साथ ही हमारे प्रेशर भी लगा हुआ है। जब तक हमारा गोश्त गलता है तब तक हम चावल भी तैयार कर लेंगे। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्चों को भी अच्छे से चॉप कर लिया हुआ है और ये लेकर आई हूँ संडे बाज़ार से ही बर्तन धोने वाला साबुन भी। पहले वाला ख़त्म हो गया था, अब धो लेते हैं बर्तन भी। तो गाइज़ अब चावल जो हैं ये मैं देख रही हूँ बिल्कुल तैयार हो गए हैं, पानी खुश्क हो रहा है। अब मैं इसको दम लगाऊंगी, अच्छे से हिला लेती हूँ। चावल अभी कच्चे हैं क्योंकि पानी खुश्क हो गया है, इसको मैं लगाऊंगी दम तो बिल्कुल पक जाएंगे। इधर मैंने प्रेशर भी खोल लिया है, हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल गया हुआ है। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छे से गोश्त गला है। और अब ले लेते हैं कढ़ाई, उसके अंदर डालते हैं हम घी। 2 चम्मच भर के घी डालूंगी। तो घी जब अच्छे से गर्म होगा तब हम डाल देंगे ज़ीरा। अब डाल देते हैं घी के अंदर ज़ीरा और अदरक लहसुन हरी मिर्चों को जो चॉप किया था वो भी गरम गरम घी के अंदर डाल देते हैं और अच्छे से कर लेते हैं फ्राई भी। गोश्त को मैंने इसीलिए पहले से गला लिया था ताकि मसाला भूनूंगी और अंदर डाल दूंगी। अब डाल रही हूँ मैं गरम मसाला और साथ ही 1 चम्मच डाल देते हैं नमक भी। नमक कम ही डालेंगे क्योंकि डाला हुआ था पहले गोश्त के अंदर भी। डाल दी है आधी चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी का। और इन मसालों को अच्छे से घी के अंदर और मसालों के अंदर भून लेती हूँ और डाल देती हूँ यखनी भी। गोश्त के अंदर जो थोड़ा सा पानी बच गया हुआ था, यखनी वगैरह जो निकली थी वो मैंने अलग से निकाल ली है और उसी को मसाले के अंदर डालकर भूनूंगी। अब डाल दिया है मैंने सूखा धनिया भी और अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और थोड़ी सी और डालती हूँ यखनी ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुना जाए। तो गाइस अब डाल रही हूँ मैं दही क्योंकि दही जब तक खानों के अंदर ना डालें खानों का मज़ा ही नहीं आता। तो गाइस मसाले को अच्छे से भून लेते हैं, थोड़ा सा और डाल देते हैं यखनी वाला पानी
और देखिए मसाला हमारा कितना अच्छे से तैयार हो रहा है। जब ये पकेगा और घी अलहदा हो जाएगा तब हम इसके अंदर डाल देंगे गोश्त। तो गाइस घी निकल गया हुआ था और मैंने गोश्त को सारे को निकाल दिया है कढ़ाई के अंदर। अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। जो हमने टमाटर डाले थे उसका मैंने छिलका निकाल दिया है और प्याज और टमाटर हमारे गोश्त में जब मैं मसालों के साथ भूनूंगी तो बिल्कुल अच्छी सी पेस्ट सी बन जाएगी और मसाले को इतना भूनेंगे कि इसका घी अलहदा हो जाए। तो गाइस गोश्त और मसाला अच्छे से भुना गया था। अब जो यखनी निकली थी गोश्त से वो भी डाल देते हैं और एक दफ़ा अच्छे से हिला भी लेते हैं और दे देते हैं ऊपर ढक्कन। और इधर हमारे जो चावल हैं वो भी दम लगकर तैयार हो गए थे। मैंने उतार लिए हैं नीचे और अब डालते हैं प्लेटों के अंदर चावल भी। जो हमारा गोश्त है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है। 5-10 मिनट का दम लगाती हूँ और सारा घी वगैरह भी ऊपर आ जाएगा। तब तक हम डाल देते हैं प्लेटों के अंदर चावल। इतने में ही जब हमारा खाना तैयार हो रहा था तो बच्चे भी आ गए हैं। शुक्र है खाना भी रेडी हुआ तो बच्चे आ गए। बच्चे आते ही कह रहे हैं कि क्या बनाया है और हमें खाना दे दो, तो मैंने इसीलिए फटाफट से प्लेटों में चावल डाल दिए हैं। और गाइस हमारा जो सालन है वो भी बिल्कुल तैयार हो गया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से घी भी ऊपर आ गया है। अब इसके ऊपर डाल देते हैं हम कसूरी मेथी। और शोरबा जो है वो हमारा पहले से ही पका हुआ था क्योंकि मैंने डाली है यखनी और कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। तो गाइस अब डाल देते हैं हम खाना एक बोल के अंदर क्योंकि अब बच्चों को भी खाना दूंगी और ख़ुद भी खाऊंगी। बाज़ार से आते ही मैं खाना बनाने लग गई तो बहुत ज़्यादा थक गई हुई हूँ। खाना शाना खाने के बाद और बच्चों को खाना खिलाने के बाद अभी मेरा काम ख़त्म नहीं होता क्योंकि मैंने धोने हैं अभी बर्तन भी और बच्चों को दूध भी डालकर देना है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा आज थक भी गई हूँ जी। तो गाइस अब आगे हैं हम रूम में और सारे प्लेटें भी लेकर आ जाते हैं रूम में। अब बैठकर खाते हैं खाना। बच्चों को मैं खुद ही खिलाऊंगी। बच्चे खुद से खाना इतनी अच्छे से नहीं खाते। चावल तो वैसे भी नीचे बहुत ज़्यादा गिराते हैं, इसीलिए आयशा और मोहम्मद को मैं खिलाऊंगी, लेकिन नूर फातिमा खुद ही खाना खा लेती है और अपना खाना फिनिश भी करती है। नूर फातिमा बहुत अच्छी बच्ची है, इसीलिए मैं उसको कहती हूँ कि तुम अच्छी हो, खाना सही खाती हो। तो गाइस खाना खाने के बाद मैं आई हूँ किचन में। जो सालन हमारा बच गया था वो डाल दिया एक छोटी पतीली में क्योंकि अब बाकी बर्तन भी मैंने धोने हैं। और नीचे वालों ने आलू मटर और मेथी पकाई है, वो भी है मैंने देखी है, बहुत मज़ेदार बनी थी और रख दी है कि सुबह खाऊंगी। अब डाल देते हैं बच्चों के फीडर के अंदर दूध। ये दूध काफ़ी ठंडा है, फ्रिज से अभी लेकर आई हूँ। आज मैंने कहा कि चूल्हे के ऊपर नहीं गर्म करती, आज जो दूध है वो ओवन में ही गर्म करूँगी। चीनी भी साथ डाल देती हूँ क्योंकि अभी बर्तन भी धोने वाले हैं। जो पतीलियाँ वगैरह मैंने अभी फारिग की हैं, कढ़ाई और चावलों वाली भी, उसको भी धोना है और प्रेशर को भी धोना था। बच्चे तो खाना खाकर आराम से बैठ जाते हैं या मोबाइल पकड़ लेते हैं या कार्टून वगैरह देखने लग जाते हैं, लेकिन हम जो माएँ होती हैं उनकी ड्यूटी जो है वो अभी भी ख़त्म नहीं होती। बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, बच्चों को दूध डालकर देना, बस यही इस तरह के ही काम हैं घर के। तो गाइस जो दूध नीचे गिरा था वो भी साफ़ कर लेते हैं और जो चावल हमारे बच गए हैं वो भी एक बोल के अंदर डाल दिए हैं। तो गाइस अब कर लिया हुआ है मैंने किचन भी साफ़, सारे बर्तन भी धो लिए हुए हैं और बच्चों को दूध भी ओवन में गर्म कर दिया था। अब पी रहे हैं बच्चे दूध और साथ साथ देख रहे हैं कार्टून। अब लेट जाएंगे आराम से। दूध पीते पीते ही बच्चे सो जाते हैं और अब मैं भी करूँगी थोड़ा सा आराम। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की रूटीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपके साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।